तीनों हिरन अलग अलग मारे हैं तो तीनों की सजा तो मिलेगी मिलेगी। ये थोड़ी कि आपके एक हिरन के मारने की इसको सजा मिल जाएगी। कैसे निकला जाएगा ये तो सोचने के और विचारने के ऊपर निर्भर करता है। मैं जानता हूं कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगता है तो उसको सज़ा कोर्ट से होगी, पुनः निर्विवाद रूप से कम 25-30 साल तक के से पहले वो जेल। देखिए, सलमान खान ये सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी अपने सभी वकीलों से डिस्कस कर चुका है, जिन्होंने कि इसको उल्टे सीधे साधनों के द्वारा कोर्ट से निकालने की कोशिश की है और निकाला भी है। गलत स्टेटमेंट दिए हैं कोर्ट के अंदर में, सब कुछ किया है। आज स्थिति पलट गई है। काले हिरण की माँ को संरक्षण देने वाला जो समाज है, बच्चों को संरक्षण देने वाला वो समाज है, वो समाज अपने बच्चों की मौत की तो आफत परेशानी को अपराध को एक बार क्षमा दे देता है, लेकिन हिरण के बच्चों की मृत्यु के अपराध को वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। यानी अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार काले हिरण को करते हैं वो लोग। जी हाँ, बच्चों से ज़्यादा न केवल प्यार करते हैं बल्कि उनको ईश्वर की तरह मानते हैं, इसलिए प्यार करते हैं। अब यहाँ पे सवाल है माफ़ी मांगने का। माफ़ी कौन मांगता है? जिसने अपराध किया होता है। यानी जिस दिन, यानी ये निश्चित हो चुका है कि सलमान खान ने अपराध किया है, इसलिए वो माफ़ी मांगने को तैयार है। आप लोग कहते हैं वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। चलो, मैंने अभी 2-3 वीडियो देखी, लाइव देखा है, उसके अंदर में उसके पिता ने माफ़ी मांगी है, उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने माफ़ी मांगी है। पूछें, बताओ हम कहाँ चला के माफ़ी मांगे, हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। उसका भाई माफ़ी मांगने को तैयार है, यानी उसका पूरा परिवार माफ़ी मांगने को तैयार है। सलमान माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण समझ लीजिए। उनके वकीलों ने सलमान खान को एक बात समझा दी है बहुत अच्छी तरह से। तुमने जहां माफ़ी मांगी जिस दिन, तो उसकी रिकॉर्डिंग कोर्ट में जाएगी और आपको कम से कम 15 साल की सज़ा होगी। कोर्ट से झूठ बोल करके एक अपराध को छुपाने के लिए आपको सज़ा होगी। 3 काले हिरण मारे गए हैं, तीनों का अलग अलग अपराध होगा। 3 अपराधों में कम से कम 5-5 साल की सज़ा हुई तो 15 साल की सज़ा तो होगी वो भी। तो आपकी पूरी ज़िंदगी बाकी सब जेल में बीतेगी। अब अगर आप सज़ा नहीं माफ़ी नहीं मांगते लोगों के बीच में, तो लॉरेंस बिश्नोई लेके बंदूक खड़ा हुआ है, या तो माफ़ी मांग या गोली खा। तो इस सलमान को निश्चित करना है अपनी ज़िंदगी का वो क्या करने जा रहा है। तो क्या 3 हिरन मारे तो तीनों की अलग अलग सज़ा मिलेगी? तीनों हिरन अलग अलग मारे हैं तो तीनों की सज़ा तो मिलेगी मिलेगी। ये थोड़ी कि आपके एक हिरन के मारने की इसको सज़ा मिल जाएगी। अलग अलग समय पे मारे ना, एक जगह एक ही साथ मारे ना, एक साथ मारे हैं तो उसको सज़ा 3 हिरणों की मौत की सज़ा मिलेगी। जो सज़ा क्या होगा ये कोर्ट निर्धारित करेगी, मैं नहीं बता सकता, ना मैं कहूँगा। लेकिन सलमान फंस गए एक ऐसे चक्रव्यूह में जो उनका खुद का बनाया हुआ है, लालच का, हवस का और सत्ता का, और सबसे बड़ी बात है पैसे का। इन सारे चक्रव्यूह में फंस के आज सलमान खान फड़फड़ा रहे हैं। कहीं ये सज़ा सलमान खान से बढ़कर के फैल करके कहीं उनके पूरे परिवार के प्रति न बढ़ जाए। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तो सलमान खान को निर्णय करना है आज आने वाले टाइम में। मैं नहीं कह सकता। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगता है तो उसको सज़ा कोर्ट से होगी, पुनः निर्विवाद रूप से कम 25-30 साल तक के से पहले वो जेल से नहीं। माफ़ी मांगने पर सज़ा बनेगी? जी हाँ, माफ़ी मांगने का मतलब होता है एडमिशन ऑफ गिल्ट, अपराध को स्वीकार करना। मैंने ये अपराध किया है, और उस अपराध की रिकॉर्डिंग भी बनेगी, और वो अपराध की रिकॉर्डिंग लोग की ओर से कोर्ट में पहुंचेगी। जब कोर्ट में पहुंचेगी तो कोर्ट को इसके ऊपर सज़ा देनी होगी। उन वकीलों को भी सज़ा मिलेगी जिन्होंने झूठ बोला कोर्ट में, सलमान खान से झूठ बुलवाया है। एफिडेविट फाइल करने वाले को सज़ा मिलेगी और सलमान खान को मिलेगी। इसीलिए सलमान खान और उसके जो पैरोकार हैं वो अड़े हुए हैं। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप। इसीलिए उनके वकील घबराए हुए हैं कि माफ़ी तो खाली सलमान खान मांगेगा, लेकिन सज़ा के लिए कहीं हम न भुगतते जाएँ, कहीं हम न पिस जाएँ, हमारी पूरी प्रैक्टिस न ख़त्म हो जाए। इससे उसके वकील जितने भी वो भी घबराए हुए हैं। क्या ये भी हो सकता है कि वकीलों पर भी गाज गिर जाए? अगर ये प्रूव हो जाए कि वकीलों के कहने पे, वकीलों की सलाह पे उसने ये सारे स्टेटमेंट दिए और सलमान खान ये कह दे कोर्ट में जाके कि साहब मैं तो लॉ के बारे में जानता नहीं था, मुझे मेरे वकीलों ने कहा ऐसे स्टेटमेंट दे दो, तो सज़ा नहीं होगी, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिया, तो उसके वकील भी जाएंगे साथ में।
क्यों वकील का मतलब ये नहीं कि कोर्ट में झूठे स्टेटमेंट दिलवाना। वकील का मतलब ये होता है कि अपने क्लाइंट के केस को सही ढंग से प्रस्तुत करना कोर्ट के सामने और कानून के अनुसार प्रस्तुत करना। अगर कोई वकील झूठा केस बना करके, झूठे एविडेंस बना करके कोर्ट में जाता है तो उसको सज़ा मिलती है, उसकी लाइसेंस भी कैंसिल होता है और उसको प्रोसिक्यूशन भी होता है। लेकिन ये सामाजिक रूप से तो आप किसी से माफ़ी मांग ली तो उसका जो कानूनी दांव पेच है उससे क्या लेना था? कोर्ट कचहरी से क्या लेना देना भाई? घर में बैठ के सलाह कर लिया, घर में बैठ के माफ़ी मांग लिया, कोर्ट कचहरी का मामला अलग है। घर का किस लिए मांगी जाती है? माफ़ी किस लिए मांगी जाती है? सुलह करने के लिए नहीं, माफ़ी मांगी जाती है इस बात के लिए कि मुझसे अपराध हुआ, उसकी मुझे माफ़ी दी जाए। सलमान खान को स्वीकार करना होगा, हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने हिरन के बच्चों को मारा, मुझे उसकी माफ़ी दे दो। दिस एविडेंस, दिस कन्फेशन इटसेल्फ इज अ कन्फेशन एंड ये काफ़ी है सलमान खान को सज़ा दिलाने के लिए। इतना ही? सिर्फ इतना से कन्फेशन 2 लाइन का होता है। तो फिर सलमान के सामने कोर्ट में जब अपराधी जाता है ट्रायल के सामने, ट्रायल से सबसे पहले ये निश्चित किया जाता है, कोर्ट पूछती है उससे, भाई तुम ये बताओ तुमने अपराध किया है कि नहीं किया है? तो ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है, वो बोले हाँ मैंने अपराध किया है। जब कोर्ट व्यक्ति कहता है मैंने अपराध किया है तो कोर्ट उसके स्टेटमेंट को स्वीकार लिखती है, कहती है कि इसने अपराध किया है और कम से कम जो सज़ा होती है वो उस व्यक्ति को दी जाती है ऐसी स्थिति में। लेकिन यदि वो झूठ बोल कहता है नहीं मैंने अपराध नहीं किया, तो सारा ट्रायल चलता है, स्टेटमेंट आते हैं, सब चीज़ आती है। यहाँ पे उसने कोर्ट के सामने कहा है मैंने कोई अपराध नहीं किया, उसने झूठ बोला है और अब वो झूठ ये स्टेटमेंट से और सिद्ध हो जाएगा कि उसने अपराध किया है, वो खुद स्वीकारेगा इस बात को। वो माफ़ी किस बात की मांग रहा है? इसी बात की मांग रहा है कि उसने काले हिरन को मारा। अगर उसने स्वीकार कर लिया मैंने काले हिरन को मारा तो वो डबल केस में फंसेगा। एक तो सलमान की एक तरफ तो कुआं है, दूसरी तरफ खाई, यानी एक तरफ जेल जाने का रास्ता है तो दूसरी तरफ लॉरेंस का खतरा है। ये स्थिति तो सलमान खान के उन्हीं सारे वकीलों ने बनाई है जिनके साथ ये आज भी है। उन वकीलों को तो इसके पैसे से मतलब है, वो दे रहा है बराबर और जब तक देता रहेगा तब तक इसकी लाइफ सुरक्षित बनी रहेगी, इसको शायद इस बात का विश्वास है। लेकिन अब वो स्थिति ख़त्म हो चुकी है। अब सलमान को यह निर्णय करना होगा क्या चाहिए उसको, सत्य चाहिए या असत्य चाहिए, झूठ चाहिए या दोगलापन चाहिए, लोगों के सामने उसे क्या स्वीकार करना चाहिए क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए। और बात तो सीधी सी है, तुमने अपनी स्थिति खुद बनाई है मिस्टर सलमान खान, या तो कानून से बचने की कोशिश करो या इस व्यक्ति से करो, नाम क्या है इसका, लॉरेंस बिश्नोई से बचो आप। तो लॉरेंस बिश्नोई से आप बच नहीं सकते और लॉरेंस बिश्नोई से बचने के लिए यदि आपने फिर दोबारा से स्वीकार किया तो फिर आप कानून से नहीं बच सकते। आखिर तुम्हारा किया हुआ पाप आज तुम्हारे सामने है। कोशिश करो ये पाप फैल करके तुम्हारे परिवार को न चाट जाए, कोशिश करो इस पाप की वजह से तुम्हारी सारी संपत्ति का समूल नाश न हो जाए। आज तुम बहुत बुरे जगह पे फंसे हो और इसका कारण केवल तुम्हारे वो वकील हैं जिन्होंने तुमसे झूठ बुलवाया। वो जानते थे इस बात को कि अगर तुम कोर्ट में एक्सेप्ट करोगे तो जाए तुम्हारे 1 साल की सज़ा होगी। उस 1 साल की सज़ा आज जो परिस्थिति है उससे लाख गुनी अच्छी थी। आज तो परिस्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है तुम्हारे विपरीत में, कैसे बचोगे इससे? अब रास्ता कैसे है, यही तो है ना कि बचोगे कैसा? बचे लॉरेंस के और जेल के इस चक्रव्यूह से सलमान कैसे बचे? मैं इस इंटरव्यू में इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ये ना आपको इससे कोई लेना देना, ना मुझे इससे कोई लेना देना। कल को सलमान बिल्कुल बच जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कल को सलमान को फांसी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कल को सलमान को कोई गोली मार दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं हूँ। मैं एक वो परिस्थिति बता रहा हूँ, कानूनी रूप से सलमान फंस चुके हैं और निकलने की कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होती जिससे कि निकला न जा सके। कैसे निकला जाएगा ये तो सोचने के और विचारने के ऊपर निर्भर करता है। मैं जानता हूँ लेकिन मैं उस चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए जानते हैं आपके रास्ते हैं अभी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ इन चीज़ों को मैं नहीं बैठा हूँ। ये तो सलमान खान का केस है, सलमान खान के बड़े बड़े वकील हैं, उनके पास में मेरी उनके सामने क्या औकात है। वो करेंगे अपने आप ही, जैसा होगा अच्छा करेंगे, सलमान खान को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। लेकिन मैंने आज की स्थिति बताई कि काले हिरण को मारने का जो पाप है वो पाप भयंकर होकर के आज इसके सिर पे इस तरह से चढ़ गया है कि इसके साथ साथ इसके परिवार को भी वो चाट सकता है। मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो इसी वजह से सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहे कि उनको लगता है कि अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, यानी कोर्ट की अवमानना होगी और इससे आप अपराधी भी प्रूव हो जाएंगे।
और यही एक द्वंद्व उनके सामने है और इसी वजह से ये मामला ख़त्म नहीं हो पा रहा। आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या हो सकता है, उस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस मामले का पटाक्षेप कैसे हो। धन्यवाद। और हाँ, इस खबर को शेयर भी करना, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर शेयर को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें लगातार मिलती रहे। और चैनल के मेंबर बनेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव चीज़ें लगातार मैं देता रहूँगा। जय हिंद।